नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए हम आज के Q3 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसकी अपडेट की बात कर लेते हैं। यानी कि कल के दिन यह सारे रिजल्ट आए थे और इनकी इम्पैक्ट भी कल के दिन की जो स्टॉक मार्केट में हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज यानी कि जो वारी एनर्जीज कंपनी लिस्टेड है उसकी ही यह एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में 360 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 851 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो 136% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में 9.81% की तेज़ी रही है। कंपनी की सेल्स में देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 53 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 120 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पर 126% की अच्छी तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 3% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो काफ़ी अच्छा शानदार रहा है मेरे हिसाब से तो। और इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आप देख सकते हैं कि कल के दिन 3% के प्लस की गिरावट रही थी। शायद से उनके जो इन्वेस्टर है उनको रिजल्ट अच्छा नहीं लगा होगा, इस वजह से देखें तो कल के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट बात करें HDFC AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 934 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 1074 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर देखें तो करीब 14% यानी कि 15% के अराउंड की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में 4.6% के अराउंड की तेज़ी रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पिछले साल Q3 में था 641 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 770 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 20% की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 7% प्लस की तेज़ी रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का रिजल्ट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा आया है मेरे हिसाब से तो। और इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो कल के दिन करीब 3% के अराउंड की तेज़ी रही थी, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी और यहाँ पर लास्टिंग जॉब रिजल्ट आया होगा तभी काफ़ी बड़ा स्पाइक आया है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करूँ बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर लिमिटेड यानी कि ग्रो। आप सबको पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर है उसका काम करती है ग्रो, इसको आप सब पहचानते ही होंगे। ग्रो का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 975 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 1216 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 24% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में देखें तो करीब 19% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का सेल्स देखें तो काफ़ी अच्छी रही है तेज़ी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 757 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 547 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 27% के अराउंड की गिरावट रही थी और क्वार्टरली बेस पर देखें तो 16% की तेज़ी रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेस पर तो बढ़ी है, मगर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पर कम हुआ है, यानी कि गिरावट रही है काफ़ी बड़ी 27% के अराउंड की। कंपनी का अभी IPO भी आया था, जो आप सबको पता होगा कि ग्रो का अभी IPO आया है और लिस्ट हुई है। इसलिए कई बार कहा जाता है कि IPO से जो पहले रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट कई बार मैनिपुलेट हो सकते हैं या फिर उसमें बिना बात का प्रॉफिट या फिर सेल्स दिखाई जा सकती है, ऐसा हो सकता है। इस वजह से देखें तो IPO आने के बाद देखें तो कंपनी की सही परफॉर्मेंस पता चलती है और IPO आने के बाद की ही यह कुछ स्टोरी है। इस वजह से देखें तो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा है वो गिरावट में रहा है। सेल्स तो बढ़ी है मगर नेट प्रॉफिट देखें तो सच में काफ़ी बड़ा गिरावट रही है। इस वजह से मैं देखूँ मेरे हिसाब से तो और कई सारी जो कंपनीज़ है उसके स्टॉक प्राइस में भी और उनके भी जो सेल्स के आंकड़े या फिर नेट प्रॉफिट के आंकड़े उसमें गिरावट रही है। एंजल वन की कंपनी भी लिस्टेड है तो उनमें भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा उनका नेट प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे ही कुछ ग्रो की हालत अभी दिखती हुई नज़र आ रही है। इसलिए मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है IPO के बाद तो उसके ऊपर थोड़ा नज़र रखिए, क्योंकि कई बार उनके जो सही नंबर है वो लिस्टेड से पहले नहीं आते, लिस्टिंग होने के बाद सही नंबर आने शुरू हो जाते हैं, फिर पता चलता है कि कंपनी की असली वैल्यूएशन या फिर असली औकात क्या है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो मेरे हिसाब से देखें तो कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, मैं इसी कैटेगरी में डालूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो कल के दिन 1% प्लस की
तेज़ी भी रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रो के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी कल के दिन रही थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनके स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनका भी Q3 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q3 में थी 26,720 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुकी है 26,819 करोड़ रुपीज़, यानी कि माइनर सी ही तेज़ी रही है। ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 0.37% की तेज़ी रही है कंपनी की सेल्स में। और कंपनी की सेल्स में क्वार्टरली बेस पर देखें तो 34% के अराउंड ही तेज़ी रही है, यानी कि ठीक ठाक ही, ज़्यादा कुछ सेल्स में तेज़ी नहीं रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q3 में था 4,623 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q3 में हो चुका है 5,073 करोड़ रुपीज़। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 9.73% की अच्छी तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 15% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का जो नेट एनपीए है, एनपीए की बात करें और ग्रॉस एनपीए, तो उन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है वो कम होते जाए, इसलिए कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो मैंने इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें देखा है। इस वजह से देखें तो कंपनी का रिजल्ट में सेल्स में कुछ तेज़ी नहीं रही है, ठीक ठाक ही तेज़ी रही है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है उसमें भी कमी आती हुई नज़र आ रही है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट तो काफ़ी शानदार आया है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में जो इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी रही थी, 7.87%, यानी कि करीब 8% के अराउंड की तेज़ी रही थी कंपनी के स्टॉक प्राइस में, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का जैसे ही रिजल्ट आया होगा, इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज की अपडेट की बात करूँ तो हमारी यहीं तक थी, और आज के क्वार्टर की रिजल्ट भी हमारे यहीं तक थे। अगर आगे जो भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं उसकी मैं अपडेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।